इस इंडियन टेस्ट टीम को आपकी जरूरत है। आप इंडियन क्रिकेट के फैन, आप, मैं, इस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में हमारा लॉयल्टी टेस्ट भी है। और पता है, अगर इस टीम को बैक कर दोगे ना भाई, तो इस टीम में मादा है टेस्ट सीरीज जीतने का इंग्लैंड में। बताता हूं कैसे, सारी वजहें बताता हूं, लेकिन उसके पहले क्यों जरूरी है इस टीम को बैक करना, क्योंकि पिछले कई सालों में इंडियन टेस्ट टीम में ऐसा ट्रांजिशन कभी नहीं आया। जब MS धोनी से विराट कोहली वो लीडरशिप का ट्रांजिशन हुआ, बड़ा स्मूथ था, जर्क नहीं लगा बिल्कुल भी। उनके पहले अनिल कुंबले से जब MS धोनी को टेस्ट कैप्टनसी ट्रांजिशन हुआ, वो भी स्मूथ था, वहां भी जर्क नहीं लगा। लेकिन यहां तो दो बड़ी सीरीज के बीच, आप ऑस्ट्रेलिया गए और उसके बाद आप इंग्लैंड जा रहे हैं, उनके बीच रोहित शर्मा कैप्टन, विराट कोहली आर्ग्यूबली पिछले 10 साल में टेस्ट क्रिकेट के सबसे बड़े खिलाड़ी, सिर्फ इंडियन टीम नहीं, टेस्ट क्रिकेट के सबसे बड़े खिलाड़ी रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड रविचंद्रन अश्विन, तीनों गए 2 सीरीज के बीच में। ये ट्रांजिशन झटका तो देगा भाई, सबको देगा, खेलने वाली टीम को देगा, देखने वाले फैंस को देगा, लेकिन इस टीम में भरपूर मादा है, भरपूर। ये इंडियन टीम एक्चुअली जीत सकती है यार इंग्लैंड में, और मैं बताता हूं कैसे। देखो क्या है, परेशानी सबसे बड़ी इंडियन टीम की बैटिंग में ही है ना। रोहित शर्मा, विराट कोहली, 2 बड़े स्तंभ, स्पेशली विराट कोहली नंबर 4 पर, ही वाज द एक्सिस, वो धुरी थे, उनके इर्द गिर्द बैटिंग करते थे सब। सडनली ही इज गॉन, एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर रोहित शर्मा इज गॉन, एक्सपीरियंस इतना सारा चला गया। लेकिन सामने इंग्लैंड की बॉलिंग में कौन सा एक्सपीरियंस है यार। पहले टेस्ट मैच में जो स्क्वाड आया है उसमें बेन स्टोक्स और क्रिस वोक्स को अगर साइड कर दो, बाकी पेसर्स तो सैम कुक, जॉश टंग और जेमी ओवर्टन के मिलाकर 5 टेस्ट मैच है। पहले टेस्ट मैच में तो उनको ऐसे ही मात दे सकते हो आप। क्रिस वोक्स इंजरी प्रोन है, बेन स्टोक्स तो इतने इंजरी प्रोन है कि लंबे लंबे स्पेल्स नहीं डालेंगे, और डालेंगे भी तो आप उनको आराम से खेल सकते हो, सामने वाले बाकी लेसर एक्सपीरियंस बॉलर्स को अटैक कर सकते हो, एंड दैट विल बी की फॉर इंडिया। बड़े रन लगा दिए अगर बोर्ड पर उन बॉलर्स को स्मार्टली अटैक करके, यू आर इन द गेम, क्योंकि आपके पास बॉलिंग तो है। जसप्रीत बुमराह, इट इज क्लैरिफाइड कि अब वो 3 ही टेस्ट मैच खेलेंगे। इन 5 टेस्ट मैचेस में उनके वर्कलोड को मैनेज करने के लिए वो 3 टेस्ट मैच खेलेंगे। उनको इंटेलिजेंटली यूज करो। सिराज वहां पहले खेल चुका है, अच्छी बॉलिंग करता है, प्रसिद्ध अच्छी रिदम में। अर्शदीप ने बहुत काउंटी क्रिकेट नहीं खेली है, लेकिन जितनी खेली है उसमें उसने बहुत शेप दिखाया है अपनी बॉलिंग में। इंडियन बॉलिंग और इंग्लैंड बॉलिंग आमने सामने रखो, इंडियन बॉलिंग फार सुपीरियर। शार्दुल ठाकुर का भी एक ऑप्शन है आपके पास, हर्षित राणा को स्क्वाड में ऐड कर लिया गया है। लॉट्स ऑफ वैरायटीज इन द इंडियन बॉलिंग अटैक। बैटिंग को संभालना है बस, बैटिंग को उस इनएक्सपीरियंस्ड इंग्लैंड बॉलिंग लाइनअप को मात देनी है, और मैं कह रहा हूं भाई, आवर बॉयज हैव गॉट द गन्स। ऊपर यशस्वी, KL एक्सपीरियंस ठीक ठाक हो गया यशस्वी को भी। ऑफ कोर्स इंग्लैंड में कंडीशंस बहुत अलग हैं, वो उसको टेस्ट करेंगी, लेकिन सामने KL का भरपूर एक्सपीरियंस है। 3 पर साई सुदर्शन को खिलाइए, करुण नायर को खिलाइए। साई सुदर्शन ने भी काउंटी खेला है, करुण नायर ने भी काउंटी खेला है, और करुण नायर के अंदर तो भूख होगी यार। एक ऐसा शख्स जिससे सबने कह दिया था अब नहीं आती टेस्ट क्रिकेट तेरे पास वापस, वो उन सारे शक व शुबों को तोड़कर, उन दरवाजों को तोड़कर इस इंडियन टीम में वापस आया है। वो तो भूखा बैठा होगा रन बनाने के लिए। नंबर 4 पर शुभमन गिल, पॉइंट टू प्रूव, कैप्टन, प्रिंस नेक्स्ट इन लाइन। अब मौका है नंबर 4 पर किंग की जगह आकर बल्लेबाजी करने का, वो जिम्मेदारी दिखाने का अपनी बल्लेबाजी में। सॉर्टेड। 5 पर खिलाइए करुण को। अगर आपको 3 पर साई सुदर्शन खिलाना है, 6 पर पंत है, पंत को बोलो भाई अब तू वाइस कैप्टन है, जाओ और ऋषभ पंती करो अपनी। इफ द बैटिंग कैन होल्ड इट्स ओन इन इंग्लैंड, मैं बता रहा हूं आपको, तैयारी कर लो इस सीरीज में, तैयारी कर लो जीत की। मगर उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो जो इनएक्सपीरियंस्ड इंग्लैंड बॉलिंग लाइनअप है उसको प्रेशर में डालें इंडियन बैटर्स, आते ही प्रेशर में डालें। न्यूज क्या है, पहले टेस्ट मैच में ऑफकोर्स जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड दोनों अवेलेबल नहीं है। ऐसा सुनने में आया है कि जोफ्रा आर्चर एक्चुअली दूसरे टेस्ट मैच से अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन मार्क वुड को तो और समय लगेगा, उनको वापस आने में और टाइम लगेगा, जिसका मतलब कि इंडियन बैटर्स के पास एक्चुअली मौका है। दबाव बनाओ, सीरीज में लीड लो, पुट प्रेशर ऑन इंग्लैंड मैन। साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जस्ट डू योर थिंग। एक बंदा उस इंग्लैंड बैटिंग लाइनअप में जरूर है जो परेशान करेगा ही करेगा, गारंटीड। उसका नाम है जो रूट। उसने बड़े रन बनाए हैं भाई, बहुत रन बनाए हैं। पिछले कुछ समय से सिर्फ रन ही रन बना रहा है टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन उसको रोका किसने? एक बंदा जिसके सामने एक नहीं चलती जो रूट की, वो है जसप्रीत बुमराह। अब 3 टेस्ट मैचेस के लिए खेल रहे हैं जसप्रीत बुमराह, सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस फॉर बुमराह टू प्ले।
इसका मतलब ये कि वो जो 2 टेस्ट मैचेस वो नहीं खेलेंगे, उन कंडीशंस में क्या प्लान लेकर आएगी इंडियन टीम, बड़ा दिलचस्प होगा। अगर थोड़ी भी स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस हैं तो वहां आपके पास कुलदीप यादव का भी एक ऑप्शन है। ऑफ कोर्स वॉशिंगटन सुंदर है, रविंद्र जडेजा हैं, 2 ऑलराउंडर्स, लेकिन कुलदीप यादव फंसा सकते हैं भाई। थोड़ी भी अगर सूखी है विकेट, जो हमने देखा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में लॉर्ड्स में, वो जो विकेट थी थोड़ी धूप लगने के बाद सूख गई, लायन की बॉल घूम रही थी वहां, अगर वैसा हो जाए तो कुलदीप को ले आओ। कुलदीप वर्सेस जो रूट इज अ गुड मैचअप। बाकी बचे 3 टेस्ट मैचेस में लेट जसप्रीत बुमराह हैंडल जो रूट। मगर मैं कह रहा हूँ, अच्छा सोचो, मैनिफेस्ट करो, नया दौर है इस इंडियन टीम में। इस टीम को अपने पीक पर जितनी ज़रूरत थी आपकी एज फैंस, उससे कई ज़्यादा ज़रूरत आज है, जब हाथ बदल रहे हैं, जब वो बेटॉन पास हो रही है, जब एक नया एरा इस इंडियन टीम को आगे ले जाने के लिए आ रहा है। समझता हूँ लाजमी है कि आप किसी एक क्रिकेटर के बहुत बड़े फैन हो सकते हैं, लाजमी है, हम सारे होते हैं, लेकिन वो क्रिकेटर मैदान पर जब इंडिया की जर्सी पहन के उतरता है तब तो आप इंडिया के फैन हैं, तब आप किसी एक शख्स के फैन नहीं हैं। और वो इंडिया की जर्सी जो भी पहन के उतरेगा, आपका मेरा दायित्व है कि हम उनके फैन बने। शुभमन गिल, उनकी ये टीम इंग्लैंड जा रही है। हाँ, एक्सपीरियंस कम है, हाँ चैलेंज बहुत बड़ा है, लेकिन अगर उनको ये पता हो कि हाँ हमारे फैंस हमारे पीछे खड़े हैं, हम कुछ भी उखाड़ लेंगे भाई। ये टीम उखाड़ने जा रही है, मैं कह रहा हूँ बैक देम, स्टैंड बाय देम।